अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले में परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत 2025 में नसबंदी कराने के बावजूद 64 महिलाएं दोबारा गर्भवती हो गई। इन मामलों में विभाग ने मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि नियमों की अनदेखी के कारण 5 महिलाओं के दावे निरस्त भी कर दिए गए हैं। अलीगढ़ के सीएमओ डॉक्टर नीरज त्यागी के अनुसार नसबंदी के बाद गर्भवती हुई महिलाओं द्वारा अपील किए जाने पर अब तक 62 केस की मुआवजा राशि विभाग के पास आ गई है। वहीं 6 ब्लॉकों से करीब 5 दावों को निरस्त कर दिया गया है। नियम अनुसार गर्भधारण की सूचना 90 दिनों के भीतर विभाग को देनी अनिवार्य है। वहीं आपको बता दें, खारिज किए गए दावों में लोधा और छर्रा के दो कैसे हैं, जबकि अकराबाद, जवां, टप्पल व गोंडा का एक केस शामिल है। यहां आपको अवगत कराते चले सन 2024 में 6240 महिला व पुरुषों ने नसबंदी कराई। वहीं 2025 में 3042 महिला पुरुषों ने नसबंदी कराई है, जिनमें महिलाओं का आंकड़ा 99% नसबंदी का रहा है। सर, एक मामला प्रकाश में आया है कि नसबंदी के बावजूद भी करीब 64 महिलाओं की रिपोर्ट ऐसी आई तो गर्भवती हो गई। क्या है पूरा मामला और क्या है नियम? देखिए, यहाँ मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब भी हम कोई पुरुष या महिला नसबंदी करते हैं तो उससे पहले एक कंसेंट फॉर्म हम लोग भरवाते हैं, जिसमें उन्हें सभी चीज़ें अच्छे से समझा दी जाती हैं कि यदि इसके पश्चात भी आपको ऐसा लगता है कि गर्भधारण की संभावना है तो तुरंत आप उसकी जांच कराएं, और यदि गर्भधारण होने की पुष्टि होती है तो यदि आप चाहें तो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, अन्यथा जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके तदुपरांत फिर हम उसकी पुनः दूसरे माध्यमों से नसबंदी की प्रक्रिया व्यवहार में लेते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अगर मैं जनपद अलीगढ़ की बात करूँ तो लगभग 4500 से अधिक महिलाओं की हमने पिछले वित्तीय वर्ष में जो है वो महिला नसबंदी का कार्य किया है। और यदि आप सांख्यिकी आंकड़े देखें तो 1% से कम फेलियर रेट देखने को मिला है। और ये जो आपने अभी 64 केसेस बताए हैं तो ये ऐसा नहीं है कि पिछले वित्तीय वर्षों के हैं, ये विगत वर्षों के भी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर किसी लाभार्थी को इस सेवा का लाभ लेने के उपरांत ऐसा लगता है कि उसके द्वारा पुनः गर्भधारण की संभावना है तो वो तुरंत नजदीकी अस्पताल में उसकी जांच कराए। पुष्टि होने पर वो नियमानुसार निर्णय ले सकती है, वो चाहे तो उस बच्चे को जन्म भी दे सकती है। यहाँ इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है इंडैमिटी स्कीम, जिसमें यदि कोई महिला गर्भधारण के मतलब महिला नसबंदी के पश्चात भी गर्भधारण कर लेती है और उसकी सूचना वो 90 दिन के अंदर अंदर दे देती है, तो ऐसे बच्चे के जन्म लेने के बाद जो है सरकार उसको 60,000 रुपये की नगद धनराशि जो है वो प्रदान करती है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका एक प्रोसीजर है उसमें प्रोसीजर फेलियर है लगभग 0.8%, 0.3%। फिर जैसे जैसे मान लीजिएगा अगर लाभार्थी की उम्र 35 वर्ष से कम है तो इसकी संभावना थोड़ा ज़्यादा रहेगी, लाभार्थी की उम्र यदि अधिक है तो इसकी संभावना कम रहेगी। तो जब भी हम शिविरों का आयोजन करते हैं तो लाभार्थियों को इसके बारे में सभी जानकारी अच्छे से दे देते हैं। तो सर, इसमें जो चिन्हित हुए हैं, क्या कोई ऐसा भी है जो नियम के बाहर जा रहा है? हाँ, इसमें 5 केस ऐसे बताए हैं जो वहाँ से हमारे पास रिपोर्ट आई है, जो 90 दिन के बाद जिन्होंने अपना प्रत्यावेदन किया है। तो आपके माध्यम से मैं फिर आप अपने जन समुदाय से आग्रह करना चाहूँगा कि जिन्होंने भी इन सेवाओं का लाभ लिया है और लाभ लेने के उपरांत यदि उन्हें लगता है कि पुनः गर्भधारण की संभावना है तो पहले जांच कराएं। गर्भ की पुष्टि होने पर उसका निर्णय लें। मेडिकल टर्मिनेशन भी किया जा सकता है उनकी सहमति के बाद, और अन्यथा उस बच्चे को जन्म दे सकते हैं। और चूंकि हम लोग दूरबीन विधि से जो है वो इस प्रोसीजर को करते हैं, तो इस तरह के लाभार्थियों में फिर दूरबीन विधि से ना करके मिनी लैब, एक 2 टांके का ऑपरेशन होता है, उसके द्वारा फिर इस सेवा का लाभ दिया जाता है। तो कोई भी महिला या पुरुष अगर नसबंदी कराते हैं तो क्या कह सकते हैं, मतलब कितने समय तक उन्हें रिलेशन से दूर रहना होता है या कर सकते हैं? देखिए, इसमें बेसिकली पुरुष नसबंदी में तो इस तरह का परहेज रहता है कि जब तक उसकी जांच ना हो जाए और उसके जो भी सिक्रीशंस हैं उनमें शुक्राणु ना होने की पुष्टि अगर ना हो तब तक उन्हें संभोग से वंचित रहने के लिए कहा जाता है। महिला नसबंदी में
उनको अगला महीना आने तक थोड़ा सा मना किया जाता है। बाकी इस तरह का कोई वो नहीं है। हमारी आशाएं हमेशा उनके साथ संपर्क में बनी रहती हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सलाह या परामर्श की आवश्यकता होती है तो हमारी टीम उनको ये सभी सेवाएं देने का कार्य करती है। थैंक यू।